वैदिक धर्म प्रश्नोत्तरी भाग 2। ईश्वर और आत्मा में क्या भेद है? ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। ईश्वर के पास अपना उत्कृष्ट सुख है, आत्मा के पास सुख नहीं है। वह आत्मा सुख के लिए ईश्वर के पास या संसार के पदार्थों में जाता है। ईश्वर के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? ईश्वर के मुख्य रूप से 5 कार्य हैं: सृष्टि की रचना करना, पालन करना, संहार करना, जीवों के कर्मों का फल देना और वेदों का ज्ञान देना। प्रलय में ईश्वर क्या करता है? प्रलय समय में ईश्वर मुक्त आत्माओं को आनंद देता है। ईश्वर का ज्ञान सदा एक सा रहता है या घटता बढ़ता है? ईश्वर का ज्ञान सदा एक सा रहता है, अर्थात घटता या बढ़ता नहीं है। वह असत्य भी कभी नहीं होता। संसार को किसने धारण किया हुआ है? ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य से सब लोकांतरों को धारण कर रखा है। जन्म एक है अथवा अनेक? जन्म अनेक हैं। यदि अनेक हैं तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातें स्मरण क्यों नहीं रहती? जीव अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिए स्मरण नहीं रहता। भला पूर्व जन्म की बातें तो क्या, जब आप घर में थे या फिर 5 वर्ष के थे तब भी आपको कुछ भी याद नहीं है। यदि तुमसे पूछा जाए कि 1 वर्ष पूर्व संध्या के समय आप क्या कर रहे थे, तो आपको कुछ भी नहीं पता, आप उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। मृत्यु होने पर जीव कहाँ जाता है? जब जीव शरीर छोड़ता है तब वायु में रहता है, क्योंकि येवन वायुना वेद में लिखा है कि यम का नाम वायु है। उसके पश्चात जीव को कर्मानुसार ईश्वर जन्म देता है। वह वायु अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रों द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। क्रमशः वीर में या गर्भ में स्थित वो शरीर धारण कर वह बाहर आता है। ईश्वर के सुख व सांसारिक पदार्थों के सुख में कोई अंतर है या नहीं? ईश्वर के सुख व सांसारिक पदार्थों के सुख में अंतर है। ईश्वर एक आनंद, स्थायी व पूर्ण तृप्ति देने वाला है, जबकि सांसारिक पदार्थों का सुख क्षणिक व दुख मिश्रित है। ईश्वर को जानने के पश्चात योगी को क्या अनुभूति होती है? ईश्वर को जानने के पश्चात योगी को यह अनुभूति होती है कि जो जानना था सो जान लिया, जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी जानना या प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। मनुष्य जन्म पाकर करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? मनुष्य जन्म पाकर सबसे करने योग्य महत्वपूर्ण कार्य है कि ईश्वर को समझना व उसकी अनुभूति करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्या ईश्वर जीवों में या सांसारिक पदार्थों में राग रखता है? नहीं, राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थ में होता है। ईश्वर से कोई भी जीव या सांसारिक पदार्थ उत्तम नहीं है, अतः ईश्वर किसी से भी राग नहीं रखता है। क्या संसार में कभी ईश्वर का अभाव होता है? नहीं, संसार का तो प्रलय में अभाव हो जाता है, परंतु उस समय भी ईश्वर वह जीव रहते हैं, उनका तीनों कालों में अस्तित्व रहता है। मनुष्य संसार की हानि करते हैं तो क्या ऐसे में ईश्वर उन्हें देखकर दुखी होता है? नहीं, परंतु जो पापी उन्हें अच्छे नहीं मानता, जो पुण्यात्मा है उन्हें अच्छा मानता है, वे उन्हें उत्साह प्रेरणा भी देते हैं। ईश्वर का दर्शन कौन करते हैं? वेद आदि शास्त्रों के विद्वान, धर्मात्मा व योगी मनुष्य ही ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर कोई वस्तु, द्रव्य या पदार्थ है? हाँ, ईश्वर एक द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, क्योंकि उसमें अनेक गुण हैं और वह कर्म भी करता है। वैदिक सिद्धांत में वस्तु उसको कहा जाता है जिसमें गुण व कर्म रहते हैं। ईश्वर कर्मों का फल तत्काल क्यों नहीं देता? बाद में देरी से देवे तो मनुष्य के मन में कर्मफल के विषय में आशंका, अनास्था, अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न होते हैं। ईश्वर अपने नियमानुसार समय पर ही कर्मों का फल देता है, पूर्व नहीं, जैसे कि फल, फूल, अन्न आदि समय पर उत्पन्न होते हैं। कर्म इतने अधिक होते हैं कि सबका फल तत्काल दिया जाना संभव नहीं होता। ईश्वर चेतन है तो ईंट, पत्थर, सोना, चांदी आदि जड़ पदार्थों में चेतना के लक्षण चलना, फिरना, हिलना, डुलना, इच्छा, प्रयत्न आदि क्यों नहीं देखे जाते? ईंट, पत्थर आदि जड़ पदार्थों में चेतन ईश्वर रहता है, किंतु ईश्वर अपनी चेतना को अपने अधिकार में रखता है, इसलिए जड़ पदार्थों में प्राणियों जैसा चलना फिरना आदि गति नहीं होती। ईश्वर सर्वज्ञ है, आनंद स्वरूप है तथा सर्वव्यापक है, इसलिए वह सभी जीवों के अंदर भी है। तो फिर सब जीव ईश्वर के संपर्क के कारण
सर्वज्ञता व आनंद की अनुभूति क्यों नहीं करते हैं? ईश्वर का ज्ञान व आनंद उसके अपने अधिकार में है। वह जिसको योग्य व पात्र समझता है उसे ही अपना ज्ञान व आनंद प्रदान करता है, अयोग्य को नहीं प्रदान करता है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से शौचालय में विद्वान मलमूत्र में भी उपस्थित है तो उससे दुर्गंध की अनुभूति भी होती होगी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह मल आदि दुर्गंधों का ज्ञान करते हुए भी उससे दुखी या विचलित नहीं होता, किंतु अपने बल से उसे रोक देता है। ईश्वर पूर्ण है, दुर्गंध का ज्ञान शरीर धारियों में ही दुखद अप्रीति कारण करता है। क्या ईश्वर कर्मफल देने में अन्य जीवों की सहायता लेता है? नहीं, ईश्वर कर्मफल देने में अन्य जीवों की सहायता नहीं लेता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। क्या उपासना करने वाले व्यक्तियों को ईश्वर वास्तव में दिखाई देता है? दिखाई देता है, अर्थात उसको ईश्वर की अनुभूति होती है। जैसा ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंद स्वरूप, न्यायकारी, सर्वव्यापक आदि गुणों वाला है, वैसा ही उसे अनुभव भी होता है। साथ ही ईश्वर के आनंद की अनुभूति भी वह करता है। इसे ही दिखाई देना अथवा समझना चाहिए। क्या ईश्वर अपने भक्तों उपासकों से बातचीत भी करता है? क्या उनके शंकाओं का भी समाधान करता है? हाँ, ईश्वर समाधि अवस्था में अपने उपासकों से बातचीत भी करता है तथा उनकी शंकाओं का भी समाधान करता है। मनुष्य ईश्वर की ओर कब झुकता है? रोगी, वियोग होने पर, संसारी भोगों से अतृप्ति होने पर, भयंकर संकट आने पर या धर्म का उपदेश सुनने पर ही मनुष्य ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। बालक के शरीर को माता पिता बनाते हैं, ईश्वर नहीं। क्या यह बात ठीक है? नहीं। यदि बालक का शरीर माता पिता ने बनाया होता तो उन्हें शरीर की रचना का पूरा ज्ञान होता, परंतु ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक भी आज तक मनुष्य के शरीर को पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी जीव को बिना पाप किए दुख नहीं देता। ईश्वर की कीर्ति और मनुष्य की कीर्ति में क्या अंतर है? ईश्वर के किसी भी नियम में परिवर्तन, सुधार व विकास नहीं होता। सूर्य, चंद्र, मनुष्य, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि जैसे पहले थे, समय के साथ वैसे ही हैं। ईश्वर पूर्ण है, दोष रहित है। मनुष्य की कीर्ति में समानुसार परिवर्तन, विकास होता रहता है। किसी पुस्तक के ईश्वरीय होने का क्या प्रमाण है? जो सृष्टि के आदि में बनी हो, जिसमें विज्ञान विरुद्ध बातें ना हो, जिसमें मनुष्यों का इतिहास ना हो, जिसमें परस्पर विरोध ना हो, जिसमें अंधविश्वास, पाखंड व अज्ञानयुक्त बातें ना हो, जिसमें मनुष्य की उन्नति के सब विषयों के साथ वर्णन हो। जिस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव वाला ईश्वर है, वैसे ही गुणों का वर्णन पुस्तक में किया गया हो। जिसमें सृष्टि के प्रत्यक्ष नियमों के विरुद्ध सिद्धांतों का वर्णन ना किया गया हो। पक्षपात रहित होकर सब मनुष्यों के नियम विधान का वर्णन हो। किसी देश विशेष के मनुष्य, जाति, मत, पंथ के लिए न होकर सार्वजनिक सार्वभौमिक हो।